घोटाले की एक काल्पनिक और सनसनीखेज भूमिका लिखी गई प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छत्तीसगढ़ के विषय में, और विशेष रूप से लिखी गई क्योंकि चुनाव आ रहे थे। उसकी टाइमिंग थी चुनाव के पहले, उसका गति और दिशा थी चुनाव के पहले, और अब कल परसों उसका खुलासा हुआ है चुनाव के बाद उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा, जिसके विषय में मैं आपके सम्मुख बैठा हूं। उच्चतम न्यायालय ने एक बड़ी विचित्र चीज आपके सामने रखी है। उन्होंने ये होल्ड किया कि पूरा मामला हम खारिज करते हैं। टुटेजा नाम था मुख्य रूप से, लेकिन उनको हर प्रकार से आरोपित किया गया था कि मुख्यमंत्री के साथ मिले हैं, 70 अधिकारी मिले हैं, शासन पूरी तरह से लिप्त है। उस केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा, पहला कि कोई ऑफेंस ही नहीं है, हम क्वॉश करते हैं। दूसरा कि आप जानते हैं कि प्रवर्तन वाला जो धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, वो आधारित होता है पूर्व निर्धारित अपराध पे, जिसको प्रेडिकेट ऑफेंस कहते हैं। तो उच्च न्यायालय ने कहा ऐसा कोई प्रेडिकेट ऑफेंस ही नहीं है। तो जानवर नहीं है तो पूंछ कहां से हिल रही है? जब बॉडी नहीं है तो उसकी पूंछ कैसे हिल सकती है? तीसरा, उन्होंने कहा कि कोई इनकम टैक्स का नोटिस अगर जाता है तो इनकम टैक्स का कानून तो मनी लॉन्ड्रिंग प्रवर्तन विभाग के शेड्यूल में लिखा ही नहीं है, उसको भी आप बना देते हो। इस चीज को आपने कब बनाया? इसको आपने काल्पनिक, अपनी एक कुत्सित राजनीतिक मंशाओं के कारण 70 लोगों से अधिक अलग अलग विभिन्न डिपार्टमेंट्स के अंदर शासन को बदनाम करने के लिए, पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के विरुद्ध हर प्रकार के आरोप लगाने के लिए, और इनकम टैक्स के ताबड़तोड़ छापेमारी के आधार पर एक प्रवर्तन का निदेशालय का केस बना दिया। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सिर्फ इनकम टैक्स के आधार पर तो आप कर भी नहीं सकते। कैसे किया, क्यों किया? उत्तर बड़ा सही है, ये तो खैर उच्चतम न्यायालय का काम नहीं इस पर जाने का। उत्तर इसलिए सही है कि आप एक तारीख चुन लीजिए, उससे मालूम पड़ेगा क्यों किया। चुनाव कब थे भाई छत्तीसगढ़ में? नवंबर 2023 में थे। तो ये तो अनिवार्य है कि चुनाव की जैसी बिगुल बजी तो ईडी की बिगुल बजी। ये वो कंप्लीटली जो है एक पपेट वाली संस्थाएं हैं जिनको एक्टिवेट किया जाता है चुनाव के पहले। और आरोप पत्र नवंबर 2023 के चुनाव के थोड़ा पहले ये था कि ये लिकर स्कैम घोटाला जिसको कहते हैं तथाकथित 2019 से चल रहा है। अरे भाई 19 से चल रहा है तो 2023 में आप क्यों उठे, क्यों जगे? और इसमें सैकड़ों करोड़ की रिश्वत दी गई है। क्या हुआ उस रिश्वत का जब अभी उच्चतम न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया? तो उन्होंने ये भी, और ये सब चीजें माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने अपने भाषणों में कहा। 2161 करोड़ का शराब घोटाला, इतने सारे 70 वहां के कर्मचारी लिप्त हैं, मुख्यमंत्री लिप्त हैं, और कई इनमें से ये टुटेजा जिसका केस निर्णित हुआ, रात रात भर, दिन दिन भर वो और उनके पुत्र इस केस में, उनको प्रताड़ित किया गया, उनसे पूछताछ की गई, उनके बयान लिखे गए। ये सब क्यों किया? आप तो शुरू से जानते थे कि अगर ये पूरा आधार है इनकम टैक्स का, जो नींव है, फाउंडेशन है, तो क्यों किया? द्वेष से किया, राजनीतिक द्वेष से। इसलिए कि आप चाहते हैं कि ये इन प्रकार ऋण, जो मैं कहता हूं बाय हुक और बाय क्रुक, मोर बाय क्रुक लेस बाय हुक, आप इसका इस्तेमाल करें, जिसको चुनाव के हॉट पीरियड कहा जाता है। ये आम सही साक्ष्य तथ्यों पे आधारित प्रोसिक्यूशन नहीं है, इसको कहते हैं चुनावी प्रोसिक्यूशन। मैं कुछ प्रश्नों द्वारा अंत करना चाहूंगा। यदि कोई घोटाला हुआ तो ईडी ने इतनी लंबी जांच के बाद धन शोधन, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, मनी लॉन्ड्रिंग,
का आपके समक्ष या उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक भी साक्ष्य तथ्य रखा? और अगर धन शोधन नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो सकती। आप खून के आरोपित हो सकते हैं, आप कत्ल के आरोपित हो सकते हैं, आप इनकम टैक्स के आरोपित हो सकते हैं, आप किडनैपिंग की हो सकती है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग कहां हुई? और अगर होती तो निर्णय नहीं आता। यदि अपराध शराब निर्माताओं की फैक्ट्री से शुरू हुआ तो कृपया बताइए कि एक भी शराब का निर्माता को आपने गिरफ्तार किया या समक्ष रखा? क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक द्वेष, राजनीतिक विरोध करने वाले लोग, विपक्ष के लोग। अगर ये 2019 से 2023 का ये इतना बड़ा जिसको स्कैम कहा आपने, तो आपने एक भी आबकारी अधिकारी, फील्ड अफसर एक भी क्यों नहीं गिरफ्तार किया? आप जानते हैं कि जो आबकारी विभाग है वो सबसे ज्यादा नियंत्रित है। आप फैक्ट्री से बाथरूम नहीं जा सकते बिना एक नियंत्रित तरीके से उस पर लिखना पड़ता है, रजिस्टर एंट्री करनी पड़ती है, ट्रक निकलती है, ये सब होता है। एक आदमी को आपने अरेस्ट नहीं किया, क्यों? क्योंकि आपका निशाना था सिर्फ राजनीतिक द्वेष वालों की तरफ। अगर ये सब लोग दोषी थे, यानी कौन? ब्यूरोक्रेसी, आबकारी अधिकारी, फैक्ट्रियों के निर्माता, तो आज तो कोई बाकी चीज छोड़ी, आज 4 महीने हो गए 5 के